फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आजकल हम देखिए सर्दी का मौसम में ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे गर्म पानी करने के लिए या प्रेस होगी या हीट या गीज़र या कोई अन्य प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास। बहुत छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं। जैसे कई बार हम सर्दी से बचने के लिए अपने हीट के लिए कोई मशीनरी का उपयोग कर लेते हैं, तो ऐसे में हमें विशेष ध्यान रखने की बात है। कई बार हम ऐसा होता है कि इसकी थोड़ा हल्के में लेके जो आते हैं, उसके बटन जो प्लग हैं, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो होते हैं, प्लग होते हैं, दीवार के साथ में उसको बंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में कई बार हमारे माइक्रोवेव की तार लगी रहती है या फ्रीजर की ओवरलोड हीट या किसी का कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, कुछ है, वो चीज़ लगी रहती है। तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर वायरिंग ठीक नहीं है। तो ऐसे में हमें बहुत सतर्क रहने की बात है, हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे घर को, हमारे सामान को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे परिवार तक नुकसान हो सकता है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी की बात हो जाती है। तो ऐसे में इस वीडियो का ये मैसेज है हमारा कि आप भी इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखे चलिएगा, तब जाके आप जो इन परेशानियों से दूर रह पाएंगे। दूसरी बात ये होता है कि जब हम आजकल थोड़ा हीट वाटर जो गर्म करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, कई बार हम अपने काम में व्यस्त होकर, जो प्रेंटिस है, कई बार वो वाटर की जो जो बाल्टी है या एक टब है, उसके पास में छोटा बच्चा आपका चला जाता है। मान लीजिए आपने तार लगा रखी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस बच्चे को वहाँ पे करंट लग सकता है और बच्चे की मौत हो सकती है। मालिक ऐसा ना करें। लेकिन ये वीडियो का एक मेन संदेश है कि आप सतर्क रहिए इन चीज़ों से, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम रेडी हो रहे हैं। कोई ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, कोई डायरेक्ट तार होती है, जैसे पानी गर्म करती है एक रोड होती है, अगर बच्चा अचानक उनके पास खेलता हुआ चला जाए, तो वो तो अनजाने में उसको छू लेगा, खेल समझ के, खिलौना समझ के। तो ये एक बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। हमें ऐसे अवहेलना नहीं करनी है अपने घर में किसी भी प्रकार की। हमें इन चीज़ों से बचना है कि हम किन परेशानियों से कब कैसे राहत डाल सकते हैं और पा सकते हैं। कभी भी हमें किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हम इसकी खुद जिम्मेदार हैं। हमें इसका अपने आप एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि हम इन छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को और अपने आप एक अच्छा माहौल बना सके घर में। कहीं बिजली की तार नंगी है, तो वहाँ पे कट लगा है, तो वहाँ पे इसको अच्छे से मेंटेन करना है। कहीं पानी का नल या जो स्टाव है, वो पाइप टूटी हुई है, तो हमको उस चीज़ को वहाँ से अच्छे से उसको नट बोल्ट में फिट करना है, ताकि वो पानी का रिसाव जो है हमारे इलेक्ट्रिकल तारों तक ना पहुँचे। घर में नलके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मशीन होती है। ऐसे में पानी का स्ताव ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो कई बार जो होता है ना, बिजली के तारों तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो हमारा जो वायरिंग है ना, वायरिंग, उसमें जो बिजली का मीटर होता है, वहाँ तक पहुंचने में आग लग सकती है। ये विशेष ध्यान देने की योग्य बात है। तभी हम इन छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ें, तो ये सारी परेशानियों से हम मुक्त होंगे। तो लोगों को यही लगता है कि अभी काम निकल रहा है, चल रहा है, हम सही हैं, फ्री हैं। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। एक बार हमें अपने घर के सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम और वाटर सिस्टम और वो अर्थिंग तार, जो ये सारा सिस्टम चेक करके ही अपने आप को एक सुरक्षा के रूप में मानना है, तभी हम सुरक्षित हैं। ऐसे में तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कई बार बिजली की तारें होती है, उसमें एकदम से घटिया किस्म की तारें लगाते हैं हम, बारीक तार लगाते हैं, जो कि गलत तार दिशा में जोड़ देते हैं, तो आग लगने का शॉर्ट सर्किट होता है। उसकी बिजली का जो गलत वायरिंग होती है, तार जोड़ दिए देते हैं, तो जो फ्यूज होते हैं, वो फ्यूज एक ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे, तो वो भी बारंबार बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिकल हमारा सिस्टम है, वो एक AC सी जो भी है, DC डायरेक्ट AC और AC एक डायरेक्ट धारा गुजरती है, तो एक उसमें नॉर्मल गुजरती है। वो हमें एक विशेष बात लेके ही आगे चलना है, तभी जाके ही हम
अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं घर के उसको बचा पाएंगे और आने वाली बाधाओं को मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू। आप भी इस वीडियो का पालन कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू सो